गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना क्लास है हम लोग नया लेसन पढ़ने वाले हैं। लेसन इज चैप्टर नंबर 11, ट्वेल्थ क्लास। ठीक है, हमारा ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 11 चलने वाला है आज। और चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल और सिंपली मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, हम इस लेसन को मैग्नेटिज्म बोलेंगे। ठीक है, विल कॉल दिस लेसन मैग्नेटिज्म। 2021 के एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक्स हमारे कट हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने वो टॉपिक्स के नंबर लिखे हुए हैं। सो यू कैन रेफर टू योर टेक्स्ट बुक। सो इन योर टेक्स्ट बुक सेक्शन 11.1, 11.3 एंड 11.4 मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में। इन योर टेक्स्ट बुक सेक्शन 11.1, 11.3 एंड 11.4 ये सेक्शन जो है बच्चों ये आपको पढ़ने हैं। एंड सेक्शन 11.2, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो लेसन का पार्ट है, बड़ा पार्ट, वो हमारे सिलेबस से इस साल के लिए डिलीट हो चुका है। ठीक है, सो टेम्पररीली डिलीट किया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में भी मैं सिर्फ ये 3 टॉपिक जो है इस साल के लिए आने वाले हैं, इनको हम लोग कवर करेंगे। ये जो टॉपिक स्किप हुए हैं उसका मैं सिर्फ उनमें से जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन पे से क्वेश्चंस आ सकता है ना। भले ही उन लोगों ने डिलीट कर दिया हो टॉपिक, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लोग पूछेंगे, तो इसलिए हम लोग इसका सिर्फ ऊपर जो मेन फार्मूला है, कंसेप्ट है, वो समझ लेंगे। उसके डेरिवेशंस में हम लोग नहीं घुसेंगे। ठीक है, तो ये इस लेसन का ओवरव्यू है। मैंने सिर्फ नंबर दिया है, आप अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग लेसन की स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है 11.1 इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले लेसन नंबर 10 में इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ये पढ़ चुके हैं। सो इफ़ आई हैव एनी काइंड ऑफ कॉइल, हमने उस लेसन में रेक्टेंगुलर कॉइल के बारे में पढ़ा था। एंड इफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज प्लेस्ड इन सम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने बार मैग्नेट्स लिए थे, पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बनी थी नॉर्थ से साउथ। एंड if we place this coil in a magnetic field, rectangular coil in a magnetic field, then this coil experiences some torque. ठीक है, इस पर टॉर्क लगता है and it starts rotating and that torque is given by mb sin theta, where this m is NAI। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लो, मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है। M is called dipole moment, magnetic dipole moment of the coil, which is number of turns into area into current। अगर एक ही टर्न का कॉइल है, सिंगल लूप है, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इन दैट केस m will be A into I, एरिया into करंट। ठीक है, सो दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड which is mb sin theta। b is strength of the magnetic field, theta is orientation between this coil and the मैग्नेटिक फील्ड बी केयरफुल कि यहाँ पर थीटा कॉइल का प्लेन नहीं है, तो वो क्या है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको वेक्टर में लिखना पड़ेगा टू एक्सप्लेन दैट एंगल थीटा। सो दिस टॉर्क वेक्टर विल बी m बार क्रॉस b बार। ठीक है, ये मैं पिछले लेसन में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए वो बता रहा हूँ डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो m जो है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। और वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, तो अगर ये मेरी कॉइल है और अगर इस कॉइल में से क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है ना, लेट अस से क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है हमारे एंटी क्लॉकवाइज, और हमारे राइट हैंड से उस करंट का डायरेक्शन दिखेगा। सो द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ m बार। ठीक है, या फिर एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में आपका m बार होता है, वैसे भी सोच सकते हो। तो इट इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस कॉइल। तो ये मेरी कॉइल इस प्लेन में है, तो मेरा वेक्टर इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉइल। ठीक है, एंड उस वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड b बार के वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा। ठीक है, ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, तो हमने बस इसको याद कर लिया। तो यहाँ पर बच्चों खास बात ये है, हमने यहाँ पर ये जो m है इसको क्या बोला है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल ये वर्ड का मतलब होता है देयर शुड बी 2 पोल्स, और मोमेंट मतलब टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट तो दिख रहा है, टॉर्क हो रहा है, इसलिए मतलब मोमेंट ठीक है। व्हाट अबाउट डाइपोल? डाइपोल मीन्स देयर शुड बी 2 पोल्स, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है।
तो ये डाइपोल कंसेप्ट आता कहाँ से है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ. अगेन इट इज़ अ डिलीटेड पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट डाइपोल आता कहाँ से ये थोड़ा समझ लेते हैं कंसेप्ट कि ये डाइपोल मोमेंट क्यों लिखा इसको, है ना. सो व्हेन वी प्लेस अ बार मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, है ना. बार मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल. एंड इफ इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस एट सम एंगल थीटा, कुछ तो एंगल बन रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ, लेट अस से दिस इज थीटा. ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है इसका नॉर्थ टू साउथ होता है, सिंस दिस इज डाइपोल तो इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है साउथ टू नॉर्थ, सॉरी. सो दिस इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर एम बार एंड इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी, इट मेक्स सम एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे ही हम इसको रख देंगे दिस स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग टॉर्क. मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल. आपको पता है कि अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, इस क्लासरूम में भी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. एंड व्हेन वी प्लेस अ कंपास नीडल अगर रख देंगे यहाँ पर, लेट अस से ये मेरा कंपास नीडल है, सो दिस नीडल विल पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ. लेट अस से दिस इज नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी. एंड इफ़ आई डिस्टर्ब दिस, इसको थोड़ा सा ऐसा टर्न कर देंगे और छोड़ देंगे तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग एंड अल्टीमेटली थोड़ी देर के बाद वापस से वो नॉर्थ पे आ जाएगी. तो ये नॉर्थ को पॉइंट करेगा हमेशा इस केस में. मतलब ये कहाँ पॉइंट करेगा, इट विल ट्राई टू ओरिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, तो उसी तरफ ये ओरिएंट हो जाएगा, है ना. सो दिस इज एन एग्जांपल. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा पॉइंटर है कंपास नीडल वो इस डायरेक्शन में है. अगर मैंने उसको डिस्टर्ब किया तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगा रही है जो उसको वापस ला रही है अपनी जगह पे, है ना. सो दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एक्सर्ट्स टॉर्क ऑन कंपास नीडल विच इज़ यूजफुल इन नेविगेशन, है ना. कंपास नीडल इसलिए हम लोग नेविगेशन में यूज़ कर सकते हैं. हमारे फ़ोन में भी मैग्नेटिक कंपास होता है. तो क्यों ज़रूरत पड़ गई, डायरेक्शन पता करने के लिए उस कंपास की ज़रूरत पड़ गई. तो ये टॉर्क जो है ये हमें उस सारी चीज़ों में हेल्प करता है. और ये टॉर्क कहाँ पर लगता है, व्हेन वी प्लेस अ मैग्नेटिक डाइपोल विच इज़ कॉल्ड बार मैग्नेट, है ना. बार मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं बिकॉज देयर आर टू पोल्स. तो इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, दिस एक्सपीरियंसेस टॉर्क. इसी के जैसा यहाँ पर भी बिहेवियर आ रहा है. और आप याद करो मैंने आपको बताया था, इफ़ वी हैव कॉइल ऑफ एनी शेप, इट कुड बी अ रेक्टेंगुलर कॉइल और इट कुड बी अ सर्कुलर कॉइल. इसके जो फील्ड लाइंस है बीच में से ये बार मैग्नेट की तरह फील्ड लाइंस बनते हैं, बार मैग्नेट की तरह फील्ड लाइंस बनते हैं, है ना. ये ऐसे नॉर्थ से गए, ये साउथ पे आ गए, ठीक है. दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ. इस तरह के फील्ड लाइंस बनते हैं इफ़ वी हैव अ कॉइल ऑफ एनी शेप, है ना. रेक्टेंगल हो ज़रूरी नहीं है. रेक्टेंगल हम लोग इसलिए लेते हैं कि समझने में, डेरिवेशन करने में आसानी हो, ठीक है. यू कैन दिस डेरिवेशन और दिस फॉर्मूला आर इक्वली वैलिड फॉर सर्कुलर और अदर शेप कॉइल, है ना. कोई भी शेप का कॉइल हो, ये फॉर्मूला सारे वहाँ पर वैलिड है ना. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए पिछले लेसन से. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क, है ना. और अगर हम उसको, और उस टॉर्क की वजह से क्या होता है, दैट डाइपोल टेंड्स टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और अगर मैं उसको डिस्टर्ब कर दूँ, सो डिस्टर्ब करते ही हमने उसमें क्या दे दिया, हमने उसमें एनर्जी दे दी, हमने वर्क डन कर लिया, क्योंकि हम उस टॉर्क के अगेंस्ट जा रहे हैं. जो टॉर्क उसको यहाँ अलाइन कर रहा है उसके अगेंस्ट हम जाके उसको टर्न कर रहे हैं. एंड व्हेन वी डू दिस वी आर डूइंग सम वर्क. और जैसे ही हमने वर्क किया देयर इज एनर्जी स्टोर्ड इन दिस बार मैग्नेट. एंड अगेन ये वाला टॉपिक है 11.2 जो कि नहीं है सिलेबस में, बट 11.2 भी पढ़ लेते हैं. सो यहाँ पर जो एनर्जी आ जाएगी दैट विल बी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है उसका. सो दिस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी वर्क डन. अगर मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होगी, जहाँ पर डाइपोल इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा 0 होगा. और हमने उसको यहाँ से अलाइनमेंट पोजीशन से थोड़ा डिस्टर्ब किया, है ना. नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा बार मैग्नेट है, हमने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया विथ एंगल थीटा. तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा टॉर्क ऑफ थीटा, टॉर्क इज फंक्शन ऑफ थीटा इनटू डी थीटा, है ना. और हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा. याद करो, अभी तो बताया था. ये यहाँ डाल देंगे. सो इंटीग्रेशन 0 to थीटा एम बी साइन थीटा
डी थीटा यहाँ पर दिख रहा है, एम और बी तो कांस्टेंट है, साइन ऑफ थीटा क्योंकि थीटा के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, सो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ये हो गया अपना पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, इस बार तो सिलेबस से कट भी हो चुका है। तो फॉर्मूला जो है वो काम का है, वो याद रखना है आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग केसेस देखते हैं। अलग अलग केसेस मतलब क्या है, अगर थीटा हमने यहाँ पर ज़ीरो ले लिया, ज़ीरो का मतलब होता है कि मेरा जो डाइपोल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर cos 0 1 हो जाएगा एंड दिस यू बी विल बी माइनस ऑफ एम बी, ठीक है, व्हेन थीटा इज 0। अगली केस लेके देखते हैं, अगर थीटा 180 हो जाए, है ना, इसी का अपोजिट, ये नॉर्थ है और मेरा डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने इतना घुमा दिया 180 डिग्री पे, तो यू बी कितना हो जाएगा, देखो cos 180 इज -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एम बी हो जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये माइनस एम बी सबसे मिनिमम दिख रहा है और ये प्लस एम बी सबसे मैक्सिमम दिख रहा है। और अगर थीटा 90 डाल दे तो cos 90 होता है हमारा 0, सो दिस यू बी इज़ 0। तो यू बी की वैल्यू, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव सबसे मिनिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू। ये भी, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि कब मैक्सिमम कब मिनिमम। तो ये किसके बीच में एंगल है, थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। एम वेक्टर किस तरफ होगा, एम वेक्टर साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर ये मेरे पास बार मैग्नेट है ऐसा किसी भी तरीके से रखा हुआ है, इफ दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ, तो ये साउथ से नॉर्थ, है ना, तो ये हमेशा साउथ से नॉर्थ होगा, ये याद रखना है। और बी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो दिया रहता है हमको। तो ये इस तरह का एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये टॉर्क की वजह से ये सारा हो रहा है ना। सो अगर हमारा जो बार मैग्नेट है वो कहाँ रहने की कोशिश करता है, जहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो। ये मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन बी बार है तो मेरा बार मैग्नेट जो होगा, लेट अस कॉल दैट बार मैग्नेट एज एम वेक्टर, है ना, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल वेक्टर एम। तो ये इस कंडीशन में रहने की कोशिश करेगा। दिस इज द प्रेफर्ड कंडीशन बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। इफ वी डेविएट इट विथ सम एंगल थीटा, हमने इसको यहाँ पर लेके आए, ऐसा टिल्ट कर दिया, सो देयर विल बी सम टॉर्क विच एक्ट्स ऑन दिस मैग्नेट एंड दैट इज गिवन बाय वही अपना टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा, जो उसको वापस से लेके आएगा इस तरफ क्लॉकवाइज। बट हमने जब इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया था तो हमने भी तो टॉर्क लगाया था, वो उसके अगेंस्ट लगाया था। तो ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क की वजह से ये ऑसिलेट करेगा। होगा ये कि बिकॉज दिस डाइपोल हैज़ सम मास, यहाँ से रिलीज हो गया, ये यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, बट बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। हमारा जो मैग्नेटिक कंपास नीडल होता है वो ऑसिलेट करता है शुरुआत में और बाद में धीरे धीरे डैम्प होकर रुक जाता है और बाद में डायरेक्शन दिखाता है। यहाँ पर भी सेम ही होगा। तो उस केस में अगेन ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है ना, जो कि डिलीटेड है, 11.2 पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। डिलीटेड है तो सिर्फ आप फॉर्मूला समझ लीजिए और थोड़ा हम फास्ट करेंगे ये टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में नहीं आने वाले। तो यहाँ पर क्या हो गया, टॉर्क का हमारा फॉर्मूला था I इंटू ए अल्फ़ा। ये हमने रोटेशनल मोशन लेसन नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। टॉर्क इज़ I अल्फ़ा इक्वल टू एम बी साइन थीटा लिख देंगे हम लोग। एंड सिंस ये जो टॉर्क है ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये इसको रिस्टोर कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक माइनस साइन भी देंगे। वी विल पुट अ माइनस साइन बिकॉज द टॉर्क इज रिस्टोरिंग टॉर्क। एंड अल्फा कैन बी रिटर्न एज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा, सो डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन लेने का एक और रीज़न यही है कि देखो हम इस तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं और हमारा जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए माइनस साइन दिया है। सो दिस विल बी एम बी माइनस एम बी साइन थीटा। और फॉर स्मॉल थीटा, थीटा अगर स्मॉल होगा तो हम लोग साइन थीटा की जगह स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन करेंगे, थीटा कर देंगे। और अगर ऐसा कर दिया तो ये इक्वेशन क्या हो जाता है, देखो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह नहीं है अपने पास। तो फॉर स्मॉल एंगल्स हमारा इक्वेशन हो जाएगा आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम बी थीटा। और ये माइनस साइन ये इधर ले लिया तो प्लस हो जाएगा, आई से डिवाइड कर दो डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। देखो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर
प्लस के एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, उस टाइप का इक्वेशन है. सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर, दिस implies omega square is mb by I and therefore omega equal to root of mb by I, where I is moment of inertia of dipole. हमारा डाइपोल को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा हम अजम्पशन कर रहे हैं, है ना, उसको मास है, इनर्शिया है, इट इज़ लाइक अ रॉड, है ना, सारा अजम्पशन किया हुआ है हमने. तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला आ गया और इस पे से हम लोग फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. टाइम पीरियड होता है 2π/ω, इसी को डिवाइड कर दो, आ गया टाइम पीरियड, है ना. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये डाइपोल है, ये डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, ऑसिलेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड कितना, तो ये फॉर्मूला है. आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हो, इस फॉर्मूला को डायरेक्टली लर्न कर सकते हो. ये लर्न कर लिया तो बाकी निकाल सकते हो. फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो 1/, टाइम पीरियड हो जाएगा, है ना. सो ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए. बाकी डेरिवेशन तो मैंने आपको करा दिया, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बैच. बार मैग्नेट है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर टॉर्क लगेगा. ये सारा हो गया थियरी. अब सवाल ये है कि वाई मैग्नेट्स आर मैग्नेट्स, है ना. सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग. वाई मैग्नेट्स शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वाई मैग्नेट्स आर मैग्नेट्स, वो ही क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है. सो व्हाट इज ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट. ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो ये अपना आई गेस 11 पॉइंट कितना नंबर है, इट इज़ 11.3. ठीक है, 11.3 है ये हमारा टॉपिक. तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म 11.3 टॉपिक, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो ये मैग्नेटिज्म आया कहाँ से, ये हमारे सिलेबस में भी है बच्चों, तो इसको अच्छे से ही पढ़ना है, नोट्स बनाना है और याद रखना है. इस टॉपिक को बुक से भी पढ़ना है. तो हमारा टॉपिक नंबर 11.3 ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म. तो कहाँ से आया मैग्नेटिज्म. हाँ, हमने जो पिछले लेसन में पढ़ा था दैट इलेक्ट्रिक करंट्स गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड्स. सो देयर शुड बी सम इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैग्नेटिज्म ऑल्सो. जो बार मैग्नेट है उसका स्टोरी ऐसा है, सबसे पहले बार ग्रीस में मिला था, मैग्नेशिया नाम का जो सिटी है वहाँ पर पहली बार मैग्नेट मिला था. उसको वहाँ पर लोड स्टोन बोला जाता था उस टाइम पे. ठीक है, तो अलग अलग नाम थे उसके. तो ये मैग्नेट में ऐसी क्या बात है, अगर आप उस मैग्नेट को लेके आओ, इट इज़ बेसिकली आयन ओर, आयन का ओर होता है वो. एंड व्हेन यू ब्रिंग दैट मैग्नेट, जो नेचुरली अवेलेबल मैग्नेट है, उसको ला के किसी आयन के पास रख दोगे, इट विल अट्रैक्ट द आयन पीसेस, है ना, आयन नेल को, आयन के टुकड़ों को वो अट्रैक्ट करेगा. तो ऐसा क्या है उसमें, है ना, ऐसा क्या है नेचुरली, ऐसा क्या उसमें सेटअप है कि इट अट्रैक्ट्स आयन एंड अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स. तो क्या है देखो वहाँ पर क्या खास बात है उसकी. सो दिस बार मैग्नेट जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर एटम्स होते हैं एंड दीज एटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड. तो कैसा होता है देखो, वी विल टेक द सिंपलेस्ट केस ऑफ एन एटम. दिस इज न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, एंड इलेक्ट्रॉन हमारा जो स्टैंडर्ड मॉडल है ना, एटॉमिक मॉडल जो हम पढ़ते हैं बचपन से, एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है. सिंस दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस, दिस इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स अ करंट. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर करंट आ जाएगा बिकॉज इट इज रिवॉल्विंग अराउंड सर्कुलर लूप, है ना. सर्कुलर लूप में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ करंट. एंड सिंस दिस इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स अ करंट, लेट अस से ये ऐसा कुछ तो करंट बना रहा है, देन दिस पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ सर्कुलर कॉइल. और इसीलिए ये एटम जो है वो एक कॉइल की तरह है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. और अगर किसी कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इफ़ वी हैव सर्कुलर कॉइल विथ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, देन वी कैन से दैट इट हैज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बार एंड दिस बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट. सो ये जो एटम है इट बिहेव्स एज अ टाइनी बार मैग्नेट, छोटे बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करेगा. ठीक है, तो क्या मैथमेटिक्स है देखते हैं इसका. तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, सिंस इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल, इट इज़ मूविंग चार्ज एंड मूविंग चार्ज कंस्टिट्यूट्स अ करंट. तो ये इलेक्ट्रॉन करंट कंट्रीब्यूट करता है. तो कितना करंट कंट्रीब्यूट करता है, तो लेट अस इमेजिन कि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक सर्कल कंप्लीट करेगा, तो ये जो टाइम होगा, लेट अस कॉल दैट टाइम एज टाइम पीरियड t, और चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा एक टाइम पीरियड में, एंड दैट चार्ज विल बी e, है ना.
सो ये हो जाएगा करंट E/T, सिंपल फॉर्मूला, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज एक टाइम पीरियड में कितना फ्लो करेगा, तो ये अकेला चार्ज फ्लो कर रहा है हमारे अजम्पशंस के हिसाब से। सो एक सिंगल करंट का, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सिंपलेस्ट केस। तो ये इतना करंट फ्लो करेगा यहाँ पर। अब हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है इस कॉइल के लिए क्या होता है, इट इज़ I इंटू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज I इंटू ए, है ना। सिंस वी डोंट हैव नंबर ऑफ टर्न्स तो n मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, एक्चुअल फॉर्मूला इज NIA, ठीक है, बट फॉर सिंगल लूप इट इज़ I इंटू ए। सो वी कैन पुट दिस I विच इज़ E/T इन दिस इक्वेशन। एरिया भी हम लोग पुट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन फाइंड दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। बट बिफोर दैट टाइम पीरियड और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक रिलेशन है, थोड़ा अगर आप याद करो तो इसका रिलेशन क्या है देखो। एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2πr, है ना, और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो हम लोग टाइम को क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2πr अपॉन स्पीड। सो ये इक्वेशन से t का वैल्यू यहाँ डाल दे, सो करंट बिकम्स E अपॉन टी की जगह हम लोग डालेंगे ये पूरा इक्वेशन, 1/t है तो दिस विल बी 2πr अपॉन v, तो ये ऐसा हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या आ गया करंट का इक्वेशन आ गया EV/2πr, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन। अब हमारे पास करंट का इक्वेशन है। एरिया, सिंस इट इज़ अ सर्कुलर लूप वी कैन से दैट एरिया इज πr²। सो अगर मैं ये दोनों चीज़ें डाल दूँ तो मेरे पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा विच इज़ ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। सो वी विल कॉल दिस डाइपोल मोमेंट एज m ऑर्बिटल। दिस इज ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल बी इक्वल टू करंट ये है अपना EV/2πr, ठीक है। और ये हमारा एरिया जो कि है πr², पाई और पाई कट हो रहा है, r² और ये r गया, तो हमारा ये आ गया हाफ EV/r। देख लो तो सही किया क्या, EV/r और यहाँ पर 2। सो दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर मैंने जानबूझ के ऑर्बिटल लिखा हुआ है बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ 2 मोशन, एक तो ये विच इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन और दूसरा ये स्पिनिंग, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे भी हमारे डिस्कशन में हमने स्पिनिंग मोशन कंसीडर नहीं किया है, तो वो एडवांस टॉपिक है, एडवांस क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर डेरिवेशन कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, इट इज़ EV/r/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EV/r/2, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कई बार एग्जाम में आता है, सो रिमेंबर दिस। डेरिवेशन पूछते हुए इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेंगे क्या, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछेंगे। किसका, हाइड्रोजन एटम का पूछेंगे। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज, बाहर एक नेगेटिव चार्ज, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो दिस इज बेसिकली जो हमने डिराइव किया वो हाइड्रोजन एटम के लिए किया है, क्योंकि यही तो सिंपलेस्ट एटम है। बाकी जब हम बड़े एटम्स की बात करेंगे, आयन या ऐसे एटम्स जो मैग्नेटिक एटम्स हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स ऐड हो जाएंगे एंड देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ पर बढ़ जाएगा मैथमेटिक्स, बट अल्टीमेटली यू विल अराइव एट दिस, ठीक है। तो इसलिए हमने सिंपलेस्ट केस लेकर इसको स्टडी किया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, सिंस इट इज़ इन मोशन, सिंस इलेक्ट्रॉन हैज़ मास, इसका मतलब उसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, एंड वी नो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला m into v into r, है ना। सो दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, m into v into r, वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी एंड r इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। हम लोग ये सारा मैथमेटिक्स क्लासिकल मेथड से कर रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स लगा रहे हैं। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन बन के आ रहा है, देखो यहाँ पर v और r जो है उसके जगह मैं L/m लिख सकता हूँ। सो v into r कैन बी रिटन एज L/m, LO की जगह मैं सिर्फ L लिख रहा हूँ। यहाँ पर देख लो तो m ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E/2, v और r की जगह मैंने क्या लिख दिया, L/m। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज E/2m टाइम्स एंगुलर मोमेंटम। सिंस E/2m इज अ रेशो, है ना, ये नंबर्स है, ये स्केलर क्वांटिटीज़ है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो इधर भी वेक्टर,
इधर भी वेक्टर और बीच में एक स्केलर मल्टीपल है, तो दिस इज अ रिलेशन, वेक्टर रिलेशन। अब ये जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन के बारे में सोच लो। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो ऐसा होता है ना, जिस तरफ हमारा चार्ज मूव कर रहा है, तो ये है एंगुलर मोमेंटम हो गया। और इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो करंट इनटू एरिया वेक्टर होता है, तो वो इसके अपोजिट होता है। सो देयर इज अ माइनस साइन हियर ऑल्सो, ठीक है। बट एनीवेज न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करना है तो हमें इस माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है। वी शुड नो दिस वेक्टर स्केलर रिलेशन ओनली। सिर्फ मैं इसको एल जो है वो साइड में लिख देता हूँ सो दैट दिस लुक्स लिटिल बिट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये हो गया अपना छोटा सा डेरिवेशन। अब बच्चों ये जो रिलेशन है m ऑर्बिटल इक्वल टू E अपॉन 2m इंटू एल, यहाँ पर l हमने MVR लिया था। वी हैव कंसीडर्ड ऑल द क्लासिकल फार्मूला, क्लासिकल फिजिक्स के फार्मूले लगाए थे, ठीक है। जब हम एटम्स की बात करते हैं तो वहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स कई बार फेल हो जाता है। सो बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, इन हिज मॉडल ही पोस्टुलेटेड 3 स्टेटमेंट्स। उसमें से जो एक स्टेटमेंट है दैट दिस एंगुलर मोमेंटम L which is MVR classically, this is equal to n times h upon 2 pi. h is called Planck's constant, ठीक है। अगेन ये पोस्टुलेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है फ्रॉम बोहर्स थियरी ऑफ एटॉमिक मॉडल। तो उस हिसाब से दिस L is NH upon 2 pi। और अगर मैं ये वैल्यू यहाँ डाल दूँ तो क्या आ जाता है, देखो फॉर्मूला। तो ये हमारा मॉडर्न फार्मूला आ जाएगा, क्वांटम मैकेनिकल फार्मूला, जिसमें हम लोग ये दिखाएंगे कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी ई। अब मैं ये स्केलर रिलेशन ही यूज़ करने वाला हूँ, E/2m। L की जगह हम लोग ये डाल देंगे NH अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 2 हो जाएगा 4 पाई m। ये ऐसा रिलेशन आ जाएगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, और ये क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज के हिसाब से वैलिड है। सो दिस इज अ ट्रू रिलेशन। ये जो है ये हमने क्लासिकल ट्रीटमेंट दिया है, यहाँ पर हमने क्वांटम फिजिक्स यूज़ किया, मॉडर्न फिजिक्स यूज़ किया है। अब इसमें ये जो n है, दिस n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू 1 होती है, सेकंड में है तो n की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। तो सिंस हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, सो दिस n इज 1। अगर n 1 डाल देंगे तो वी गेट m ऑर्बिटल इक्वल टू कितना आ जाएगा, EH अपॉन 4 पाई m। दिस रेशो बच्चों, दिस रेशो इज कॉल्ड एज बोहर मैग्नेटॉन, बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो E/2m जो है, ये E/2m, दिस इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशो। नाम है, बस नाम की तरह याद रखो इसको, गायरोमैग्नेटिक रेशो, फाइन।